अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का तीसरा सबक हिसाबी तसाउद का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 3.1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने हिसाबी तसाउद का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड अमली काम पूरे डिटेल में डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में हम मशक़ी सेट 3.1 सॉल्व करेंगे। मशक़ी सेट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं कि किस टाइप के मतलब ये क्वेश्चंस हमें कौन सी थ्योरी से करना है। ये मशक़ी सेट टोटली हिसाबी तसाउद के इंट्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड है, तो हमें इस मशक़ी सेट को करने के लिए हिसाबी तसाउद को अच्छी तरीके से समझना ज़रूरी है। इस चैप्टर की पहली वीडियो में हमने हिसाबी तसाउद को डीप में समझा है। हिसाबी तसाउद एक ऐसा तवातुर होता है जिसमें पहले रुकन को के अंदर हिसाबी तसाउद एक तवातुर होता है जिसके अंदर पहले रुकन में कोई मुतय्यन अदद जमा करके पहले रुकन में कोई मुतय्यन अदद जमा करके तसाउद बनाया जाता है। जैसे कि एक तवातुर है 2, पहला रुकन 2 है, अगर मैं 2 में 3 जमा करता हूं तो 5 बन जाएगा, 5 में 3 जमा करता हूं तो 8 बन जाएगा, 8 में 3 जमा करता हूं तो 11 बन जाएगा। इस तरह से ये एक हिसाबी तसाउद होता है। हिसाबी तसाउद के अरकान: पहला रुकन T1, दूसरा रुकन T2, तीसरा रुकन T3, चौथा रुकन T4। पहले रुकन को हम A से भी जाहिर करते हैं। इसके अलावा हमें यह जानना ज़रूरी है कि दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का जो फ़र्क होता है हिसाबी तसाउद में वो मसावी होता है। मुश्तरिक फ़र्क कहते हैं इसे। मुश्तरिक फ़र्क यानी कि दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क। तो यहाँ पर T4 मनफी T3 मसावी होगा T3 मनफी T2, मसावी होगा T2 मनफी T1। इसकी वैल्यू को हम T से जाहिर करते हैं। तो हमें सवाल इस बेस पर पूछा जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं मशक़ी सेट 3.1। पहला सवाल दिया गया है हमें, दर्जे झैल में से कौन सा तवातुर हिसाबी तसाउद है? अगर हिसाबी तसाउद हो तो इनमें से हर एक का मुश्तरिक फ़र्क मालूम कीजिए। हमें चंद तवातुर दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये हिसाबी तसाउद है या नहीं, और अगर हिसाबी तसाउद है तो इनमें से इनका मुश्तरिक फ़र्क हमें पता करना होगा। अब जो भी हमें तवातुर दिया जाएगा हम उसके हर मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क निकाल लेंगे। अगर वो फ़र्क मसावी आता है, मुस्तकिल है, तो वो हिसाबी तसाउद होगा। अगर वो फ़र्क मसावी नहीं आता है तो वो हिसाबी तसाउद नहीं होगा। पहला सवाल स्टार्ट करते हैं हम। सवाल नंबर 1 दिया गया है 2, 4, 6, 8। आगे कैरी ऑन है ये। यहां पर T1 की वैल्यू है 2, T2 की वैल्यू है 4, T3 की वैल्यू है 6 और T4 की वैल्यू है 8। मुश्तरिक फ़र्क ढूंढेंगे हम तो तमाम अरकान के दरमियान का फ़र्क निकाल लेंगे। T4 मनफी T3 निकालेंगे, T3 मनफी T2 निकालेंगे और T2 मनफी T1 निकालेंगे। T4 मनफी T3 होगा 8 मनफी 6 जो कि हो जाएगा 2। T3 मनफी T2 होगा 6 मनफी 4, ये हो जाएगा 2। और T2 मनफी T1 ये हो जाएगा 4 मनफी 2 यानी कि 2। तो तमाम मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल है
डी की वैल्यू सेम आ रही है सबके लिए, तो इसलिए ये हिसाबी तसाउद है। तो हम प्रॉपर मैनर में जवाब लिखेंगे इसका। मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क, मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क मुस्तकिल है। यहां पर हम मसावी भी लिख सकते हैं मुस्तकिल की जगह पर। इसलिए दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है। और यहां पर मुश्तरिक फर्क यानी कि डी की वैल्यू 2 है। सवाल में हमसे कहा गया है कि अगर ये हिसाबी तसाउद है तो इनमें से हर एक का मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए, यानी कि डी की वैल्यू भी मालूम कीजिए। डी की वैल्यू हमें चेक करने पर ही मिल जाएगी। ये था सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है 2, 5/2, 3, 7/2। 2, 5/2, 3, 7/2 और आगे ये कैरी ऑन हो रहा है। यहाँ पर T1 की वैल्यू है 2, T2 की वैल्यू है 5/2, T3 की वैल्यू है 3 और T4 की वैल्यू है 7/2। फर्क निकाल लेंगे हम मुतवातिर अरकान के दरमियान। T4 मनफी T3 होगा 7/2 मनफी 3, 7/2 मनफी 3 को हम 3/1 लिखेंगे। ये गैर नसब कसरे हो गई। इसका जमा तफरीक हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और नसब नुमा को ज़रब करके करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 ज़रब 1, 7 मनफी 3 ज़रब 2 यानी कि 6/2 एकन 2। 7 मनफी 6 होता है 1, 1/2। इसी तरह T3 मनफी T2 निकाल लेंगे, जो कि होगा 3 मनफी 5/2। 3 को हम 3/1 लिखेंगे, मनफी 5/2। 3 दूनी 6 मनफी 5 एकन 5। नीचे आएगा नसब नुमा का हासिल ज़रब 2 एकन 2। 6 मनफी 5 होता है 6 मनफी 5 होता है 1, नसब नुमा में 2, 1/2। T2 मनफी T1 निकाल लेंगे अब हम। T2 है 5/2 मनफी 2, 5/2 मनफी 2 को हम 2/1 लिखेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 एकन 5 मनफी 2 दूनी 4। नीचे नसब नुमा का हासिल ज़रब यानी कि 2 एकन 2। 5 मनफी 4 होता है 1, नसब नुमा में है 2। मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है। तीनों फर्क जो आ रहे हैं वो 1/2 आ रहा है, इसलिए ये हिसाबी तसाउद है। और यहां पर डी की वैल्यू जो है वो है 1/2। सवाल नंबर 3 लेते हैं अब हम। सवाल नंबर 3 क्या है, मनफी 10, मनफी 6, मनफी 2, 2 और आगे है ये। यहाँ पर T1 है मनफी 10, T2 है मनफी 6, T3 है मनफी 2 और T4 है 2। फर्क निकाल लेंगे हम। T4 मनफी T3 होगा 2 मनफी और T3 की कीमत है मनफी 2। मनफी के बाद मनफी आ रहा है इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम उसको। इस 2 को हम एज इट इज लिखेंगे। ये मनफी मनफी जमा हो जाएगा और आगे बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 जो कि होगा 4।
T3 मनफी T2 निकाल लेंगे हम। T3 की कीमत है -2, मनफी T2 की कीमत -6, -6। ये हो जाएगा -2 मनफी मनफी जमा 6, -2 जमा 6। एक अदद मुस्बत है, एक अदद मनफी है, तो तफरीक का अमल होगा। 6 में से 2 निकालते हैं तो 4 बचेगा। साथ ही बड़े अदद की अलामत यानी कि जवाब मुस्बत होगा, यानी 4 आएगा। T2 मनफी T1 मसावी -6 मनफी 10, -6 एज इट इज रहेगा। मनफी मनफी मुस्बत 10, एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी, तफरीक का अमल 10 में से 6 निकालेंगे हम, 4। जवाब में बड़े अदद की अलामत यानी कि जमा की अलामत जो 10 के साथ है, तो ये होगा 4 जमा का अमल। तो इस तरह से तीनों के फर्क जो है वो एक ही आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसलिए ये हिसाबी तसाउद होगा। दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है, क्योंकि मुश्तरिक फ़र्क मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क जो है वो मसावी है। मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है। और यहाँ पर डी की जो वैल्यू है यानी कि मुश्तरिक फ़र्क है 4। सवाल नंबर 4, 0.3, 0.33, 0.0333। T1 है 0.3, फिर 0.33 और फिर 0.0333। तो T1 होगा यहाँ पर 0.3, T2 होगा 0.33 और T3 होगा 0.0333। अब हम इसे मनफी करके मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क निकाल लेंगे। T3 मनफी T2 होगा 0.033 मनफी 0.33। इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 0.033। इसमें से मनफी करना है हमें 0.333। ये मनफी होगा। यहाँ पर 2 हिंसों के मुकाम बच रहे हैं अशारिया के बाद, तो वहां पर हम 0 लगा देंगे। 3 में से 0 गया बचा 3, 3 में से 0 गया बचा 3। यहां पर 3 में से 3 जाएगा तो बचेगा 0। अब यहां पर 0 में से 3 नहीं जा सकता है, तो बाजू से उधार लेंगे, लेकिन बाजू भी उधार 0 है, तो इसलिए उधार नहीं लिया जा सकता। तो इसे हम एज इट इज लिख कर इसको मनफी में लिखेंगे, मनफी 0.3033। इसका जवाब आएगा। तो ये T3 मनफी T2 की वैल्यू होगी मनफी 0.3033। या इसके ऊपर एक नेगेटिव बार, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3033। अब हम T2 मनफी T1 निकालेंगे। T2 मनफी T1 होगा 0.33 मनफी 0.33 में से तफरीक करना है 0.3, एक मुकाम बच रहा है, तो वहां पर हम 0 लिख देंगे। 3 मनफी 0 होगा, 3 और 3 मनफी 3 होगा 0, तो इसका जवाब आएगा 0.03। अब T2 मनफी T1 की वैल्यू आ रही है हमारी
0.03 और T3 मनफी T2 की वैल्यू आई थी मनफी 0.3033 जो कि मसावी नहीं है, इसलिए ये तवातुर नहीं होगा। मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क मुस्तकिल नहीं है, इसलिए दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद नहीं है। आइए अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में हमें दिया गया है हिसाबी तसाउद 0 मनफी 4, सॉरी ये तवातुर है 0 मनफी 4 मनफी 8 मनफी 12। यहाँ पर T1 है 0, T2 है मनफी 4, T3 है मनफी 8 और T4 है मनफी 12। फर्क निकाल लेंगे हम मुतवातिर अरकान का। T4 मनफी T3 होगा मनफी 12 मनफी और फिर T3 की कीमत मनफी 8। ये हो जाएगा मनफी 12 मनफी मनफी जमा 8। एक अदद मुस्बत है, एक अदद मनफी है, तो तफरीक का अमल होगा। 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4। बड़े अदद की अलामत यानी 12 के साथ में है मनफी, तो जवाब होगा मनफी। तो ये आएगा मनफी 4। T3 मनफी T2 निकाल लेंगे अब हम। मनफी 8 मनफी मनफी 4, ये हो जाएगा मनफी 8 मनफी मनफी जमा 4। मनफी 8 जमा 4 होता है मनफी 4। T2 मनफी T1 निकाल लेंगे अब हम। मनफी 4 है T2 मनफी T1 की वैल्यू 0 मनफी 4 मनफी 0, ये रहेगा मनफी 4। मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क मुस्तकिल आ रहा है जो कि मनफी 4 है, इसलिए ये तवातुर हिसाबी तसाउद है। दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है। यहां पर डी की जो कीमत है वो है मनफी 4। छठा सवाल करते हैं। मनफी 1/5 मनफी 1/5 मनफी 1/5। 3 टर्म्स दिए गए हैं हमें, मनफी 1/5 मनफी 1/5 और मनफी 1/5। T1 होगा यहाँ पर मनफी 1/5, T2 होगा मनफी 1/5 और T3 भी होगा मनफी 1/5। T3 मनफी T2, ये हो जाएगा मनफी 1/5 T3 की कीमत, फिर है मनफी की अलामत और फिर है T2 की कीमत जो कि है मनफी 1/5। मनफी के बाद मनफी की अलामत आ रही है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ये मनफी 1/5 एज इट इज रहेगा, मनफी मनफी जमा 1/5। मनफी 1/5 जमा 1/5 दो क्वांटिटीज है, जमा और मनफी में है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि T3 मनफी T2 की वैल्यू आई 0। उसी तरह T2 मनफी T1 करेंगे हम। T2 की कीमत है मनफी 1/5 मनफी T1 की कीमत है मनफी 1/5। ये भी हो जाएगा मनफी 1/5 जमा 1/5 जो कि होगा 0। मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क मुस्तकिल है, मुस्तकिल है, इसलिए दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है। और यहां पर मुश्तरिक फर्क यानी कि डी की वैल्यू 0 है। अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 7।
इसमें पहला टर्म है 3, दूसरा टर्म है 3 जमा जजर 2, उसके बाद वाला टर्म है 3 जमा 2 जजर 2 और चौथा टर्म है 3 जमा 3 जजर 2। पहला टर्म 3, दूसरा टर्म 3 जमा जजर 2, उसके बाद वाला 3 जमा 2 जजर 2 और फिर 3 जमा 3 जजर 2। T1 की वैल्यू है 3, T2 की वैल्यू है 3 जमा जजर 2, T3 की वैल्यू है 3 जमा 2 जजर 2 और T4 की वैल्यू है 3 जमा 3 जजर 2। T4 मनफी T3 निकाल लेंगे हम, जो क्या होगा 3 जमा 3 जजर 2, ये T4 की वैल्यू, माइनस T3 की वैल्यू है 3 जमा 2 जजर 2। यहां पर हम इन दोनों को क्वांटिटीज को ब्रैकेट में लिख रहे हैं। एक ही क्वांटिटी एक ही टर्म में दो दो अदद है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। 3 जमा 3 जजर 2, फर्स्ट वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, अगला वाला ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 मनफी 3 हो जाएगा, मनफी जमा मनफी 2 जजर 2। यहां पर सही आदाद है 2, 3 और मनफी 3, और गैर नातिक आदाद है 3 जजर 2 और मनफी 2 जजर 2। तो उन्हें हम सही आदाद का सही आदाद से, यानी कि 3 मनफी 3 ये हो जाएगा सिफर, और 3 जजर 2 मनफी 2 जजर 2 ये गैर नातिक आदाद है। 3 जजर 2 मनफी 2 जजर 2 होता है जजर 2, तो ये होगा सिफर जमा जजर 2 यानी के जजर 2। तो T4 मनफी T3 की वैल्यू आई जजर 2। यहां पर हमें एक खास कंसेप्ट याद रखना है कि अगर जजर x होता है तो ये 1 जजर x होता है, 2 जजर x, 3 जजर x, इस तरह ये गैर नातिक आदाद होते हैं। 2 जजर x में से जजर x निकालेंगे हम तो 1 जजर x बचता है, उसे हम जजर x के तौर पर लिखते हैं। फर्ज कीजिए 6 जजर x है और उसमें से 4 जजर x तफरीक करना है, तो ये हो जाएगा 2 जजर x। तो इसी कंसेप्ट को लेकर 3 जजर 2 मनफी 2 जजर 2 ये हुआ 1 जजर 2, जिसे हम लिखते हैं जजर 2, और फाइनल जवाब T4 मनफी T3 का आया जजर 2। इस तरह से अब हम T3 मनफी T2 भी निकाल लेंगे। T3 मनफी T2 मसावी, T3 की कीमत थी 3 जमा 2 जजर 2 मनफी T2 की कीमत है 3 जमा जजर 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे अब हम। 3 जमा 2 जजर 2 मनफी, ये 3 हो जाएगा मनफी 3, मनफी जमा मनफी जजर 2, 3 और मनफी 3 हो जाएगा सिफर, बचेगा 2 जजर 2 मनफी जजर 2, यानी कि 2 जजर 2 मनफी 1 जजर 2, तो ये हो जाएगा 2 मनफी 1 यानी कि 1 जजर 2, जिसे हम लिखते हैं जजर 2। तो इस तरह से ये जजर 2 आएगा T3 मनफी T2। T2 मनफी T1 निकालेंगे हम। T2 की कीमत है 3 जजर 2 मनफी T1 की कीमत है 3, 3 जमा जजर 2 मनफी 3, जजर 2 एज इट इज रहेगा, 3 और मनफी 3 सिफर हो जाएंगे, तो T2 मनफी T1 की कीमत आएगी जजर 2। अब हर मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क जो है वो जजर 2 ही आ रहा है, मतलब ये हिसाबी तसाउद है। मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है। और यहां पर मुश्तरिक फर्क यानी डी की वैल्यू जजर 2 है। आइए अगला सवाल करते हैं अब हम।
8वां सवाल है 127, 132, 137। 127, 132, 137। T1 की वैल्यू दी गई है हमें 127, T2 की वैल्यू दी गई है 132 और T3 की वैल्यू दी गई है 137। T3 मनफी T2, ये हो जाएगा 137 मनफी 132 जो कि होगा 5। T2 मनफी T1, ये हो जाएगा 132 मनफी 127 जो कि होता है 5। तो ये एक हिसाबी तसाउद है क्योंकि दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का मुश्तरक फर्क जो आ रहा है, जो फर्क आ रहा है वो मुस्तकिल है। मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है। यहां पर मुश्तरक फर्क जो है वो है D मसावी 5। आइए सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 दिया गया है हमें, अगर हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए और मुश्तरक फ़र्क डी हो तब हिसाबी तसाउद लिखिए। यहाँ पर हमें पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क दिया गया है, हमें हिसाबी तसाउद लिखना है। हिसाबी तसाउद का पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क दिया जाता है तो हमारे पास सीक्वेंस है। हिसाबी तसाउद होगा ए, दूसरा रुकन होगा ए प्लस डी, तीसरा रुकन होगा ए प्लस 2D, चौथा रुकन होगा ए प्लस 3D और इस तरह से ये हिसाबी तसाउद बनेगा। पहला रुकन ए, दूसरा रुकन ए प्लस डी, तीसरा रुकन ए प्लस 2D, चौथा रुकन ए प्लस 3D। तो हम हिसाबी तसाउद के 4 अरकान निकालेंगे। यहाँ पर हमें कहा नहीं गया है कि कितने अरकान लिखना है, हम 4 अरकान लिखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 जिसमें ए की कीमत 10 दी गई है और डी की कीमत 5 दी गई है। सवाल नंबर 2 का पहला सवाल है ए मसावी 10 दिया गया है, डी मसावी 5 दिया गया है। ए मसावी है 10, ये हो जाएगा T1। T2 मसावी होगा A जमा D, 10 जमा 5 ये हो जाएगा 15। T3 मसावी होगा A जमा 2D, 10 जमा 2D यानी कि 2 ज़रब D, 10 जमा 2 ज़रब 5 ये हो जाएगा 10 जमा 2 पंजे 10 यानी के 20। T4 हो जाएगा A जमा 3D, 10 जमा 3 ज़रब 5, 10 जमा 3 पंजे 15 ये हो जाएगा 25। तो इस तरह से हिसाबी तसाउद बनेगा 10, 15, 20, 25 और ये आगे कैरी ऑन होगा। सवाल नंबर 2 ए की कीमत है -3, डी की कीमत है 0। ए मसावी -3, डी मसावी 0। T1 होगा ए मसावी -3, T2 होगा ए जमा डी मसावी -3 जमा 0 ये होगा -3। T3 होगा A जमा 2D मसावी -3 जमा 2 ज़रब 0 जो कि होगा -3 जमा 0 यानी के -3। T4 होगा A जमा 3D मसावी
-3 जमा 3 ज़रब सिफर मसावी -3 जमा सिफर यानी के -3। तो इस तरह से तवातुर जो बनेगा वो बनेगा -3 -3 -3 -3। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। ए की कीमत है -7 और डी की कीमत है 1/2। ए मसावी -7, डी मसावी 1/2। T1 होगा यहां पर ए जो कि है -7, T2 होगा ए जमा डी, ये हो जाएगा -7 जमा 1/2। -7 को हम -7/1 लिख सकते हैं, जमा 1/2। ये गैर नसब कसरों की जमा हो गई। -7 ज़रब 2 होगा -14 जमा 1 ज़रब 1 होगा 1 बटे 1 ज़रब 2 नसब नुमा का ज़रब यानी के 2। -14 जमा 1 होता है -13। एक अदद मुस्बत है, एक अदद मनफी है, तो तफरीक का अमल होगा। 14 में से 1 निकालेंगे, 13 बचेगा। बड़े अदद की अलामत लगेगी उसके साथ में, तो ये हो जाएगा -13 और नसब नुमा में 2 है, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी -13/2। T3 होगा A जमा 2D मसावी -7 जमा 2 ज़रब 1/2। 2 एकन 2, 2 एकन 2, यहाँ पर ये कटिंग हो जाएगी और फिर 1 ज़रब 1 यानी कि 1/1 बचेगा जो होता है 1। तो ये होगा -7 जमा 1, -7 जमा 1 होता है -6। T4 की कीमत A जमा 3D मसावी होगा -7 जमा 3 ज़रब 1/2। यहाँ पर कटिंग नहीं होती है, 3 का 1 से ज़रब होगा, 3 एकन 3 बटे 2 हो जाएगा वो, तो ये होगा -7। -7 को हम -7/1 लिख लेंगे, आगे होगा जमा 3 ज़रब 1 3/2। अब ये गैर नसब कसरों की जमा -7 ज़रब 2 -14 जमा 3 ज़रब 1 जमा 3/2। -14 जमा 3 होता है -11/2। तो इस तरह से चौथा टर्म जो आएगा हमारा वो होगा -11/2। तो हमारा हिसाबी तसाउत जो होगा वो होगा -7 -13/2 -6 -11/2। इसे हम -13/2 और -11/2 को मुख्तसर भी कर सकते हैं। -13 को अगर हम 2 से तकसीम करेंगे तो वो आएगा -6/5 और -11 को 2 से तकसीम करेंगे तो वो आएगा -5.5। तो इस तरह से इस तवातुर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। -7 -6.5 -6 -5.5। इस तरह से हम ये तवातुर लिख सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। ए की कीमत है -1.25 और डी की कीमत है 3। सवाल नंबर 4। ए मसावी -1.25 और डी मसावी है 3। पहला रुक्न T1 होगा A के मसावी -1.25। दूसरा रुक्न होगा T2 मसावी A जमा D, जो कि हो जाएगा -1.25 जमा D की कीमत है 3। -1.25 में 3 जमा करते हैं अगर कभी हम, तो वो होगा 2.25, सॉरी 2, इसे साइड में कर लेंगे हम 3। इसको हम अशरी सूरत में लिखेंगे 3.00 1.25
एक अदद मुस्बत का है, एक अदद मनफी का है, इसलिए तफरीक का अमल होगा। यहाँ पर सिफर में से 5 नहीं जाता तो 10 बाजू से एक उधार लेंगे, यहाँ पर भी सिफर है, इधर से एक उधार लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, फिर इधर एक उधार जाएगा तो ये हो जाएगा 9। ये 10 में से 5 जाते हैं तो बचता है 5, यहाँ पर बचा था 9, 9 में से 2 गया तो बचा 7, और यहाँ पर बचा था 2, 2 में से 1 गया बचा 1.75। तो ये तफरीक का अमल होगा और बड़े अदद की अलामत आएगी, बड़ा अदद 3 है वो मुस्बत में है तो इसलिए ये जवाब होगा 1.75। अब T3 की कीमत A जमा 2 ज़रब D, ये हो जाएगा -1.25 जमा 2 ज़रब 3 जो कि होगा -1.25 जमा 6। इसे भी हम इसी तरह से हल करेंगे। 6 को अशरी सूरत में लिखेंगे 6.00 और 1.25। तफरीक का अमल हो रहा है। यहाँ पर सिफर है, सिफर के बाजू से उधार नहीं लिया जा सकता इसलिए 6 से लिया जाएगा, ये हो जाएगा 10। फिर इसमें से एक बाजू वाले सिफर को देंगे तो ये 10 होगा, ये बन जाएगा 9 और ये बनेगा 5। तो 10 में से 5 जाता है तो बचते हैं 5, 9 में से 2 जाता है तो बचते हैं 7, 5 में से 1 जाता है तो बचते हैं 4। तो ये होगा 4.75, बड़े अदद मुस्बत है तो ये 4.75 होगा T3। T4 की कीमत A जमा 3D, वो हो जाएगा -1.25 जमा 3 ज़रब 3, यानी कि -1.25 जमा 3 तिया होता है 9, 9.00 -1.25, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 8 में से 1 गया बचा 7, तो वो होगा 7.75। तो इस तरह से T4 की कीमत आएगी 7.75, यानी कि हमारा हिसाबी तसाउद होगा -1.25, 1.75, 4.75 और 7.75। आगे ये इसी तरह से कंटिन्यू होगा। ये था चौथा सवाल। सवाल नंबर 5 है, A की कीमत 6 है और D की कीमत -3 है। A मसावी 6, D मसावी -3। T1 होगा A यानी कि 6, T2 होगा A जमा D यानी 6 जमा D की कीमत मनफी में है, उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 एज इट इज रहेगा, जमा मनफी 6 -3 होगा 3, तो T2 आएगा 3। T3 होगा A जमा 2D, ये हो जाएगा 6 जमा 2 ज़रब -3, ये हो जाएगा 6 जमा 2 ज़रब -3 होता है -6, तो ये हो जाएगा 6 -6 जो होगा 0। चौथा टर्म निकाल लेंगे हम। T4 मसावी होगा A जमा 3D जो कि होगा 6 जमा 3 ज़रब -3, मुस्बत 3 -3 का हासिल ज़रब होता है -9, तो ये हो जाएगा 6 -9, 6 -9 यानी कि एक अदद मुस्बत है एक अदद मनफी है, तो तफरीक का अमल होगा। 9 में से 6 निकालेंगे हम, बचेगा 3, बड़े अदद की अलामत मनफी है तो यह आएगा -3। तो इस तरह से हिसाबी तसाउद बनेगा हमारा। पहला रुकन होगा 6, दूसरा रुकन होगा 3, तीसरा रुकन होगा 0 और चौथा रुकन होगा -3, और इसी अक्सानियत में ये हिसाबी तसाउद आगे बढ़ेगा। सवाल नंबर 2 का आखिरी सवाल यानी कि छठा सवाल, इसमें A की कीमत है -19 और D की कीमत है -4। A मसावी है -19 और D मसावी है -4। T1 यानी कि पहला रुकन A हो जाएगा -19, T2 दूसरा रुकन ये होगा A जमा D, A की कीमत है -19 जमा
डी की कीमत है -4। -19 एज इट इज जमा -4, दो अदद मनफी के है, इसलिए जमा का अमल होगा 19 और 4 23, बड़े अदद की अलामत यानी के मनफी, तो ये होगा -23। T3 होगा A जमा 2D -19 जमा 2 ज़रब -4, -19 जमा -4 दूनी 8, -19 और -8 होता है 19 और 8 यानी कि 27, दोनों अदद मनफी के हैं, इसलिए मनफी की अलामत। T4 की कीमत A जमा 3D, A है -19 जमा 3 ज़रब -4, ये होगा -19 जमा मनफी 3 चौक 12, 19 और 12 होंगे 31, दोनों ही अदद मनफी के हैं, जमा का अमल हुआ 31 हुआ, और फिर बड़े अदद यानी के मनफी की अलामत -31। तो इस तरह से ये जो तवातुर रहेगा वो रहेगा -19, -23, -27 और -31। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 कंप्लीटली सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 देखते हैं हम। सवाल नंबर 3 में दिया गया है झैल में दिए हुए हर हिसाबी तसाउत का पहला रुक्न और मुश्तरिक फ़र्क मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें डायरेक्टली बोल रहा है कि ये हिसाबी तसाउत है और हमें पहला रुक्न और मुश्तरिक फ़र्क मालूम करना है। मुश्तरिक फ़र्क मालूम करने के लिए हम ज़रूरी नहीं है कि T4 - T3, T3 - T2 और T2 - T1 सारी ही कीमतें निकालें। हिसाबी तसाउत दिया गया है, मतलब सबका तमाम मुतवातिर अरकान का फ़र्क जो रहेगा वो मुस्तकिल ही होगा। तो हम कोई एक कीमत निकाल लेंगे, या तो T4 - T3 निकाल लेंगे या T2 - T1 निकाल लेंगे मुश्तरिक फ़र्क के लिए। सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 3 का पहला सवाल है, तवातुर हिसाबी तसाउत दिया गया है हमें 5, 1, -3 और -7। यहाँ पर T1 जो है वो है 5, T2 जो है वो है 1, T3 जो है वो है -3 और T4 जो है वो -7। A यानी T1 होता है, A मसावी T1, इसलिए A की जो वैल्यू होगी वो होगी 5। D की वैल्यू के लिए हम या तो T2 - T1 या T3 - T2 या T4 - T3, इनमें से कोई भी एक निकाल लेंगे। T2 - T1 निकालते हैं हम। T2 की कीमत है 1, T1 की कीमत है 5। एक अदद मुस्बत है, एक अदद मनफी है, तफरीक का अमल होगा, 5 में से 1 गया 4, बड़े अदद की अलामत बड़ा अदद 5 है जो कि मनफी में है, इसलिए ये होगा -4। तो डी की कीमत आएगी -4। तो जवाब होगा हमारा A मसावी 5 और D मसावी -4। इस तरह से ये जवाब होगा और हम सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 2, 0.6, 0.9, 1.2 और 1.5। यहाँ पर T1 है 0.6, T2 है 0.9, T3 है 1.2 और T4 है 1.5। A होता है T1 जो कि है 0.6। D की कीमत निकालने के लिए T2 - T1, T3 - T2 या T4 - T3, इनमें से कोई भी एक कीमत निकाल सकते हैं हम। D मसावी होगा T2 - T1 ले लेते हैं हम 0.9 - 0.6 जो कि होता है 0.3। तो इस तरह से A होगा 0.6 और D होगा 0.3। सवाल नंबर 3, 127, 135,
143 और 151। ये सवाल है। यहाँ पर T1 मसावी है 127, T2 मसावी है 135, T3 मसावी है 143 और T4 मसावी है 151। ए यानी कि T1 पहला रुकन होता है, ए मसावी T1, इसलिए ए की कीमत हो जाएगी 127। डी के लिए हम T2 मनफी T1 या T3 मनफी T2 या T4 मनफी T3 निकाल सकते हैं कोई एक वैल्यू। T2 मनफी T1 लेंगे हम, जो कि होगा 135 मनफी 127। 135 में से 127 जाता है तो बचता है 8, इसलिए मुश्तरिक फर्क होगा 8। ए की कीमत आई 127 और डी की कीमत 8। ये जवाब होगा इस सवाल का। सवाल नंबर 4, 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 ये हिसाबी तसाउद है। यहां पर T1 होगा 1/4, T2 होगा 3/4, T3 होगा 5/4 और T4 होगा 7/4। ए यानी कि T1 होता है, इसलिए ए की कीमत आएगी 1/4। डी की कीमत के लिए हम T2 मनफी T1 निकाल लेते हैं, जो होगा 3/4 मनफी 1/4। ये हम नसब कस रहे हैं तो हम नसब नुमा को एज इट इज लिख देंगे 4 और शुमार कुनिंदा की तफरीक कर देंगे। 3 मनफी 1, 3 मनफी 1 होता है 2, नसब नुमा में है 4, 2/4। इसको मुख्तसर कर लेंगे हम, 2 के पहाड़े से कटिंग, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2। यानी कि हमारे पास जो जवाब होगा, ए की कीमत होगी 1/4 और डी की कीमत होगी 1/2। इस तरह से ये सवाल हल करेंगे हम।